मन्नू जी से पहली मुलाकात हंस कार्यालय में हुई। हमने कुछ माह पहले ही राधा कृष्ण प्रकाशन का काम संभाला था। कुछ समय बाद ही राजेंद्र यादव जी ने अक्षर प्रकाशन की सभी पुस्तकों का स्टॉक उनके प्रकाशन के दायित्व के साथ हमें दे दिया था। उन्होंने तय किया था कि अब वे पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करेंगे, केवल हंस ही निकालेंगे। राजेंद्र जी और मन्नू जी की सभी किताबें अक्षर प्रकाशन से प्रकाशित थीं। इससे पहले मन्नू जी का महाभोज उपन्यास और नाटक दोनों ही राधा कृष्ण से आ चुके थे। हम अब स्वाभाविक रूप से मन्नू जी और राजेंद्र जी के एकमात्र प्रकाशक हो गए थे। मन्नू जी अक्षर से प्रकाशित आपका बंटी और कहानी संग्रहों के अनुबंध के लिए वहां आने वाली थीं। उस समय राधा कृष्ण और हंस कार्यालय एक ही गली में पास पास केवल एक मकान के अंतर पर थे। शुरू के सालों में वे जब भी अक्षर आती बुला लेती। धीरे धीरे उनका आना कम होता गया। अब उनके पास हौज खास वाले घर में मिलने जाना होता। उनकी बाद की किताबें राधा कृष्ण प्रकाशन से ही प्रकाशित हुईं। एक बार एक प्रकाशक ने ज़बरदस्ती कुछ रुपए का चेक एडवांस रॉयल्टी के रूप में उन्हें दे दिया। इसके लिए वे हमेशा चिंतित रहती कि उन्हें एक किताब देनी है। मैंने कहा कि पैसे लौटा देते हैं, पर वे हमेशा अनमने भाव से कहती कि इतने साल पहले उन्होंने दिए थे, किताब तो देनी पड़ेगी। फिर वे बीमार हो गई। उनकी बीमारी लाइलाज थी। उन दिनों उनकी एक ही चिंता होती कि कब थोड़ा ठीक हो जाऊं और लिख पाऊं। यह कोशिश वे लगातार करती रहीं। मन्नू जी स्नेह भी बहुत करती थीं, चिंता भी बहुत करती थीं और नाराज भी बहुत होती थीं। सब ऐसे ही सहज जैसे एक माँ करती है। उनकी बनावट में मातृभाव सबसे प्रबल था। स्नेह, उदारता, अधिकार और दूसरों के हित की चिंता सब उनकी बातों में एक साथ प्रकट होते थे। कुछ भी देखने का उनका सहज सरल तरीका था। वे कठिन से कठिन काम सहजता से कर लेती थीं। प्रायः पहली बार में ही उन्होंने 2 उपन्यास लिखे। दोनों की विषय वस्तु एकदम अलग है। प्रकाशित होने से आज तक दोनों की साहित्य में विशिष्ट उपस्थिति है। उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखीं, टेलीविज़न के लिए धारावाहिक लिखे। उन्हें निर्देशकों द्वारा सराहा गया। पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने पर छात्रों के लिए जरूरी किताब समझा गया। अपनी किताब को लेकर वे कभी परेशान नहीं हुईं। जैसे उन्हें पता था कि वे कहाँ हैं। किताबों की समीक्षा, लेखकों की प्रतिक्रिया के लिए उन्हें चिंता करते मैंने कभी नहीं देखा। एक कहानी यह भी कि प्रकाशन से पहले मुड़ मुड़ के देखता हूँ प्रकाशित हो चुकी थी। मन्नू जी ने कभी नहीं कहा कि तुमने यह क्यों छापी या कि मैं तुम्हें अब अपनी किताब नहीं दूंगी। मैत्रेय जी की किताब वह सफ़र था कि मुकाम था, इसके वर्षों बाद आई, तब भी इसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। हालांकि उनकी नाराज़गी की खबर इधर उधर से मिली। यह उनके गहरे आत्मविश्वास और दूसरों को भी अपनी स्वतंत्रता देने का तरीका था। उजली नगरी चतुर राजा उनकी अंतिम मुकम्मल किताब थी। यह नाटक है। वे चाहती थीं कि इसका मंचन पहले हो जाए, पर यह हो नहीं सका था। जब मैं किताब लेकर उनके पास गया तो कवर उन्हें पसंद नहीं आया। कवर दूसरा बना जो उन्हें अच्छा लगा। पसंद न आना और पसंद आ जाना दोनों ही बातें एकदम स्वाभाविक तरीके से हुईं, बिना किसी मनमुटाव के, सरलता और सहजता से। मन्नू जी ने पाठकों की चिंता तो की। वे प्रायः किताबों के मूल्य के बारे में बात करती थीं कि किताबें महंगी हो रही हैं, लोग कैसे खरीदेंगे, कि किताबें सब जगह पहुंच रही हैं या नहीं। पर इसके लिए कभी परेशान नहीं हुई कि लेखकों, समीक्षकों, पत्रकारों की उनकी किताबों को लेकर क्या राय है। एक कहानी यह भी कि समय भी नहीं, हम लोग उस समय थोड़ा चिंतित थे। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इस किताब पर आई भी थीं, पर मन्नू जी एकदम शांत थी, जैसे उन्हें पहले से पता था कि कौन क्या कहेगा। पाठकों ने किताब को हाथों हाथ लिया। अभी भी वह उनकी तीसरी सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। मुझे लगता है कि मन्नू जी को स्त्रीवादी हुए स्त्रीवाद के लिए, बिना लोकप्रिय साहित्य लिखे पाठक प्रिय रचनाओं के लिए और सबसे ज़्यादा अपने लेखकीय आत्मविश्वास और सहजता के लिए याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद।